हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो गया है। 11, 12 और 17, 18 4 दिन आपका पेपर हुआ था। बहुत से बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की, अब जितने क्वेश्चन वो करके आए हैं, जितने मार्क्स उनके बन रहे हैं, उसके बेसिस पे कन्फ्यूजन में ही कट ऑफ कितना जाएगा, जनरल का, ओबीसी का, एससी और एसटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। वो टाइपिंग शुरू करें कि ना करें, या फिर टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो उस पर फोकस करें कि ना करें, उनको टाइपिंग कितनी स्पीड से करनी है, कितना नहीं करना है। वो कन्फ्यूजन में है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। पहले पिछले साल का हमको कट ऑफ दिखाएंगे पीडीएफ के साथ। इसके पहले जो कट ऑफ गया था पूरा पीडीएफ हम आपको दिखाएंगे कितना कट ऑफ गया था, और इस बार कितना कट ऑफ जाएगा, एकदम जेन्युइन कट ऑफ आपको हम बताएंगे। रीजन है कि कई बच्चों से हमने बात की, कई बच्चे हमारे कॉन्टैक्ट में जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम दिया है, उन्होंने बताया कि इतने क्वेश्चन तक अटेम्प्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मैक्सिमम अटेम्प्ट किया है, और बहुत ही लो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मिनिमम अटेम्प्ट किया है। तो दोनों टाइप के बच्चों से हमने बात की है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे आपको कट ऑफ दिखाया जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे कि आंसर की कब आएगा और रिजल्ट कब आएगा। इसकी आंसर की आने वाली है, बहुत ही जल्द आपको आंसर की देखने को मिलेगी। इसकी आंसर की कब तक मिलेगी वो चीज़ हम आपको बताएंगे। टाइपिंग के लिए आपको कितना समय मिलेगा, आंसर की आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसको टाइपिंग के लिए आपको कितना समय मिलेगा वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। टाइपिंग में कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी के हिसाब से आपको टाइपिंग में नंबर मिलता है। टाइपिंग में जितनी एक्यूरेसी होती है और साथ ही कितनी स्पीड से आपने सॉल्व किया, कितने शब्द गलत किए हैं, ये इस बेसिस पर आपको नंबर मिलता है। एक्यूरेसी का मतलब वही होता है कि कितने शब्द आपने गलत किए, कितने शब्द आपने सही किए, तो उस पे बेसिस पे नंबर आपका कटता है। कितना कट के कितना मिलता है, पिछली बार कितना बच्चों का कितनी एक्यूरेसी पे कितना मार्क्स मिला था, वो चीज़ें हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। और पिछले साल कट ऑफ क्या थी वो तो हमने पहले बता दी कि दिखाएंगे आपको पीडीएफ के साथ। इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी वो चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। एक ही वीडियो में सारा कुछ हम आपको बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अलग अलग वीडियो लाने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में सब सारी जानकारी आपको मिल जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि सभी जानकारी सही समय पर आप तक पहुंचे। तो सभी एग्जाम से रिलेटेड एक गाइडेंस, एक स्ट्रेटजी आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। आगे हम कट ऑफ की बात करें तो देखेंगे आप पिछले साल की कट ऑफ है ग्रुप सी की। एक बार जल्दी से आपको हम पिछले साल की कट ऑफ सारी बता देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि इस साल कट ऑफ कितना जाने वाला है, एकदम जेन्युइन चीज़ आपको बताएंगे। अगर यहाँ देखेंगे तो ये ग्रुप सी का कट ऑफ है, पिछले साल का ग्रुप सी का कट ऑफ है। यहाँ देखेंगे तो अनरिजर्व का देखेंगे 126, जनरल में जो यूआर कैटेगरी है 126 है, ओबीसी का देखेंगे तो 119, एससी का देखेंगे तो 114, एसटी का देखेंगे तो 92, और साथ ही वुमेन का देखेंगे तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का देखेंगे तो 121, 125, 115, 119 है। साथ ही और कैटेगरी का आप कट ऑफ देख सकते हैं। ये क्या है, टाइपिंग प्लस रिटन को मिलाकर जो फाइनल रिजल्ट, फाइनल मार्क्स बनता है, जिस पर सिलेक्शन होता है, ये इस पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। आगे अगर देखें तो स्टेनोग्राफर ग्रुप थर्ड का हिंदी का कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ भी अनरिजर्व का 126 गया था, ओबीसी का गया था 153, 145 गया था एससी का, और एसटी का गया था 135। यहाँ भी देखें कट ऑफ ठीक ठाक गया था, क्योंकि इसमें भी रिटन और स्टेनोग्राफर टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के जो भी था हिंदी का, तो इस रिटन और टाइपिंग मिला के स्टेनोग्राफर डिक्टेशन होता है, वो सारा मिला के फाइनल रिजल्ट आपका यहाँ पे बना था। आगे बात करें तो यहाँ भी देखेंगे इंग्लिश, स्टेनोग्राफर इंग्लिश का देखेंगे तो लगभग इसमें बहुत कम वैकेंसी थी। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी सिर्फ जनरल के लिए आई थी, वैकेंसी सिर्फ जनरल के लिए आई थी, तो उन्हीं का कट ऑफ यहाँ पर लिया गया है, कितना है 147। अगर इसके आगे हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप डी का, ये क्या है, ग्रुप डी का कट ऑफ है। ग्रुप डी का कट ऑफ देखेंगे तो सिर्फ जनरल का गया था 88 नंबर, ओबीसी का गया था 91, जो कि जनरल से आप भी देखेंगे जनरल से कितना ज़्यादा गया है। इसमें क्या है, जनरल से ज़्यादा देखेंगे तो ओबीसी का गया हुआ है, तो जनरल का गया है 88, ओबीसी का 91 और एससी का है 88। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग ग्रुप डी का जो कट ऑफ है थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसमें टाइपिंग होता नहीं है, सिर्फ रिटन जो एग्जाम होते हैं उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अगर हम बात करें कि एक्यूरेसी कितनी होती है आपके टाइपिंग में, जो आप टाइपिंग देंगे उसमें एक्यूरेसी पे कितने मार्क्स मिलते हैं, ये पिछले साल जो टाइपिंग हुआ था उसका एक्यूरेसी यहाँ पे दिया गया है कि कितनी एक्यूरेसी को आप कितने मार्क्स मिलते हैं। यहाँ आप देखेंगे नेट स्पीड आपको दिया गया है, स्पीड पर डिपेंड करता है, एक्यूरेसी आपकी कितनी है उसके हिसाब से आपके मार्क्स बनते हैं। यहाँ देखेंगे अगर नेट स्पीड आपको 25 है, एक्यूरेसी आपका 100%, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे कितने, 25 मार्क्स। अगर स्पीड आपको 25 है, नेट स्पीड आपको 25 है, जो स्पीड मांगी गई है, अगर आपका स्पीड फुल है, एक्यूरेसी आपकी 100% है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर एक्यूरेसी अगर आपका कम हो, जैसे आप देखें एक्यूरेसी आपका 55% है, कुछ वर्ड्स आपके गलत हो गए, तो यहाँ पे देखेंगे नंबर कट जाएगा 23 नंबर। एक्यूरेसी अगर आप देखेंगे 90% हो गया तो 21 नंबर, 85% हो गया तो 18 नंबर। ये परसेंटेज ये दिखाता है कि आपके मार्क्स, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे 100 वर्ड आपको टाइप करने के लिए दिए गए हैं, 100 वर्ड आपको टाइप करने के लिए दिए गए, जिसमें से आपके 15 वर्ड गलत हो गए, 15 वर्ड गलत हो गए, 85% आपका एक्यूरेसी है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अगर आप देखेंगे स्पीड आपकी क्या है 22 की स्पीड से अगर आप 100% आप एक्यूरेसी लाते हैं तो आपको कितने मिलेंगे, 22 मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ 22 की स्पीड से देखेंगे 95%, 90%, 85% एक्यूरेसी अगर है, जिस तरह से एक्यूरेसी आपकी कम होती जाएगी मार्क्स आपके कम होते जाएंगे। स्पीड आपका कम होता जाएगा, एक्यूरेसी कम होती जाएगी, तो आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। पिछले साल का एग्जैक्ट डाटा है जो आपके सामने रखा गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप टाइपिंग अगर कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है और साथ में आपका स्पीड क्या है, उस हिसाब से अपने मार्क्स को आप लगा लीजिए अंदाजा। आगे अगर हम बात करें तो ये फाइनल मार्क्स, एक फाइनल रिजल्ट हम आपके पास लेकर आए हैं। आप देखेंगे तो ये ग्रुप सी का है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये रिटर्न का एग्जाम है 100 में से रिटर्न का, ये ओबीसी का बंदा था, ये
पिछले साल की जो मेरिट थी, जो एकदम एग्जैक्ट जो डाटा बच्चों का जो जिनका सिलेक्शन हुआ था टाइपिंग का और पूरे रिटन का ये रिजल्ट है। ओबीसी का देखेंगे तो 78 नंबर इसको मिला है। अब देखेंगे तो इंग्लिश टाइपिंग इसको 21 नंबर मिला है। इंग्लिश टाइपिंग इसको 21 नंबर मिला है, हिंदी टाइपिंग इसको 14 नंबर मिला है। अब यहाँ 78 नंबर है, 21 और 14, यहाँ पे 114 मार्क्स इसके बनते हैं पूरे। अगर अगले कैंडिडेट को देखेंगे तो ओबीसी का ये भी है, यहाँ देखेंगे 78 नंबर इसको मिला है, इसको भी 78 नंबर मिले, इसको भी 78 नंबर मिले, लेकिन यहाँ इसका इंग्लिश टाइपिंग है 23 मार्क्स मिले और हिंदी टाइपिंग में 25 मार्क्स मिले हैं। फुल मार्क्स इसको मिले 25 नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका रिटर्न में तो मार्क्स सेम है 78 नंबर, रिटर्न में दोनों के मार्क्स सेम है, लेकिन देखेंगे टाइपिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। टाइपिंग अगर इसकी अच्छी थी, इसको 114 नंबर मिले, इसको 26 नंबर मिले। अगर आप देखेंगे तो सिलेक्शन का मैक्सिमम चांस किसका है, 126 मार्क्स वाला है। तो टाइपिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे 2-3 मार्क्स आपके कम भी हैं तो टाइपिंग अगर आपको अच्छा है तो आप वहाँ मार्क्स बना लेंगे। साथ में देखेंगे इसका 77 नंबर था, इसका 76 नंबर था। यहाँ देखेंगे टाइपिंग में इसको 9 नंबर मिला है, इसको 11 नंबर मिला है। अब इसका देखेंगे 76 नंबर इसका है, लेकिन टाइपिंग इसको बिल्कुल नहीं था, यहाँ 2 नंबर मिले हैं। इंग्लिश टाइपिंग में, हिंदी टाइपिंग इसको एक भी मार्क्स नहीं मिले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ ओबीसी का बंदा है, यहाँ पे इसको 74 मार्क्स मिले हैं, यहाँ 5 नंबर इसको इंग्लिश टाइपिंग मिला है और 1 नंबर इसको हिंदी टाइपिंग में एक भी नंबर नहीं मिला है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा टाइपिंग में हटते हैं। टाइपिंग में बहुत ही बच्चों को, बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनको टाइपिंग में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अभी हम कट ऑफ बताएंगे, अगर उस कट ऑफ के बीच में अगर आप आ रहे हो तो क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आप टाइपिंग पे लगे रहिए, टाइपिंग पे फोकस रहिए। टाइपिंग में अगर आपका अच्छा अगर कमांड है, अगर इधर आपको 2 नंबर 3 नंबर कम भी हो रहे हैं, थोड़ा सा कम मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप खींच सकते हैं और बच्चों से आगे निकल सकते हैं। बहुत से बच्चों को आप पीछे छोड़ सकते हैं सिर्फ टाइपिंग के दम पे। आगे अगर बात करें कि आंसर की और रिजल्ट आपको कब देखने को मिलेगा, आंसर की आपका जनवरी में किसी भी दिन आपका आंसर की जारी हो सकता है। जनवरी इन केस की 5 जनवरी के बाद, 5 जनवरी के बाद, और मैक्सिमम चांस है कि 10 से 15 जनवरी में, 10 से 15 जनवरी में, क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन क्या, एक न्यूज़ की तरह हम आपको बता रहे हैं कि 10 से 15 जनवरी को आपको आपका आंसर की देखने को मिलेगा। जो ऑफिशियल आंसर की है आयोग की तरफ से, वो आपको देखने को मिलेगा 10 से 15 जनवरी को। और रिजल्ट ही आपको मार्च में देखने को मिलेगा। मार्च में आपका रिजल्ट 100%, होली के पहले आपका मार्च में रिजल्ट आने वाला है। होली आपका है 8 मार्च को, होली आपका 8 मार्च के, और 8 मार्च के पहले 100% आपका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। और साथ ही अगर हम बात करें कि टाइपिंग की, अगर हम बात करें कि आपको टाइपिंग में कितना समय मिलेगा, अगर आंसर की बात करें, बार रिवीजन करते हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आंसर की बात करें तो 10 से 15 जनवरी आपका आंसर की आएगा 100%। ये एकदम ट्रू न्यूज़ है, एकदम जेन्युइन न्यूज़ है। अब बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट आपको मार्च में आएगा। मार्च में होली के पहले, होली 8 मार्च को है, तो 8 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आएगा। और अगर ये बात करें कि टाइपिंग में आपको कितना समय मिलेगा, टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा, तो आप ये मान चलिए कि रिजल्ट के जिस भी दिन आपका रिजल्ट आएगा, और मार्च में आपका रिजल्ट आ रहा है, तो अप्रैल के लास्ट में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग के लिए आपको मैक्सिमम 1 महीने का समय मिलेगा, हो सकता है उससे भी कम मिले। 1 महीने आप मान के चलिए कि टाइपिंग में आपको 1 महीने मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल भी जो एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम, जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट के 1 महीने बाद आपकी टाइपिंग हुई थी। तो 1 महीने आप मान के चलिए कि जिस दिन रिजल्ट आता है उसके 1 महीने बाद आपकी टाइपिंग होगी। 1 महीने आपको समय मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग की स्पीड आप बना के रखिए। उधर आप सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। न्यूज़पेपर ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश का जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं उनकी न्यूज़पेपर से, क्योंकि जो डिक्टेशन आपको दिया जाएगा टाइपिंग करने के लिए वो न्यूज़पेपर से ही दिया जाएगा। न्यूज़पेपर होगा, कोई कहानी होगी जिसमें सारे वर्ड्स होंगे, टफ होंगे, वर्ड्स कठिन भी होंगे, वो जो शब्द होंगे कठिन भी होंगे, सरल भी होगा। तो न्यूज़पेपर उठा के सिर्फ 1 महीने जो रिजल्ट के बाद बचेगा आपको टाइपिंग के लिए, जो 1 महीना मिलेगा, उसमें सिर्फ आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर बात करें कट ऑफ का ग्रुप सी का, तो यहाँ देखेंगे तो एक जेन्युइन डाटा आपके सामने रखा गया है। ये मैं खुद प्रयागराज का हूँ, तो यहाँ से बहुत से बच्चों से बात हुई है। कई बच्चे जो कोचिंग में हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी, जिन्होंने बच्चों अच्छा अटेम्प्ट किया था, उनसे भी बात हुई है। जो एवरेज बच्चा था, जिन्होंने कम अटेम्प्ट किया, उससे भी बात हुई है। तो मैक्सिमम एक जो एवरेज होता है वो निकाल के यहाँ पे आपके सामने रखा गया है कि और कट ऑफ 100% इसी के बीच रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। 2 नंबर 4 नंबर का डिफरेंस रहेगा, 2-3 नंबर का डिफरेंस रहेगा। अगर आप देखेंगे यूआर का, तो 75 नंबर आपका जाएगा जो जनरल का है, और ईडब्ल्यूएस का आपका 73 से 75 के बीच में रहेगा। ओबीसी का बहुत कम ज़्यादा नहीं है जनरल से, तो ओबीसी का भी 72 प्लस ही रहेगा। एससी की बात करें तो 65 प्लस रहेगा, एसटी की बात करें तो 60 प्लस रहेगा। इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। ये 100%। अगर इसके बीच में आप आ रहा है, इससे अगर 2-4 नंबर आपका कम भी आ रहा है, फिर भी आप टाइपिंग में अगर अच्छा करेंगे तो आप नौकरी को अचीव कर सकते हैं, नौकरी आप पा सकते हैं। अगर 2-3 नंबर 4 नंबर कम आ रहा है, फिर भी आप टाइपिंग पे बने रहिए। अगर बात करें ग्रुप डी का, तो यहाँ पे देखेंगे यूआर का 80 प्लस आपका जाएगा कट ऑफ। ग्रुप डी में आपको पता है कि टाइपिंग तो है नहीं, इसमें टाइपिंग नहीं है। वहाँ भी हमने देखा था पिछले साल में 88 मार्क्स गया था जनरल का, 91 गया था। 100 में से 91 जाना बहुत हाई कट ऑफ होता है, तो 100 में से 91 गया था ओबीसी का। और एससी का भी कम नहीं था, एससी का भी जनरल के बराबर था, 88 नंबर गया था एससी का। तो यहाँ पर भी आप मान चलिए कि कट ऑफ 2-4 नंबर कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ भी आप मान चलिए यूआर का 80 नंबर,
क्योंकि टाइपिंग है नहीं इसमें। EWS का 77 प्लस, OBC का 75 प्लस, SC का 70 प्लस और ST का 65 प्लस। इस बार कट ऑफ कम होगा, रीजन बहुत सारे हैं, वीडियो में अभी बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, पिछले साल की तरह कट ऑफ नहीं रहेगा, ग्रुप डी का कट ऑफ कम ही जाएगा थोड़ा सा। तो ये सारी जानकारी जो आपको देनी थी, आंसर की कब आना है, रिजल्ट कब आना है, पिछले साल कट ऑफ क्या था, अगला जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम आपके पास लेकर आए थे। अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है कि एक ही वीडियो में सारी जानकारी अब आपको हम दे दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी में।